हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग को बात करनी है उसका दो लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि ओलंपियाड लेवल सेशन से जस्ट पहले हम लोग क्या है कि पूरा चैप्टर कवर करते हैं, राइट। सो चैप्टर कवर करने में हमारा एक टॉपिक अभी भी बाकी है, दैट इज सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। यानी कि पिछले लेक्चर में जो हमने लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखे थे और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने लीनियर और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक आइडिया लिया था, और आज जो है हम फाइनली सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं, राइट। सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैठने का तरीका आप लोगों को देखना है, या बैठने का पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से बैठा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को डेफिनेटली डिस्कस करनी है, ये सारे प्लान्स हम लोग को डेफिनेटली डिस्कस करने हैं, मगर पॉइंट ये है कि कैसे उन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में इंसानों को बिठाया जाए। अब यार सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, या तो आपका फील्ड होगा, या आपका ग्राउंड होगा, या सर्कुलर राउंड टेबल होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। मगर एक चीज और एडिशनल मैं बता दूं, जब हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के हायर लेवल पे जाते हैं तो आपकी टेबल जो है हेक्सागोनल शेप भी हो सकती है, आपकी टेबल जो है पेंटागन शेप भी हो सकती है, आपकी टेबल जो है ट्रायंगुलर शेप भी हो सकती है, मगर डेफिनेटली वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का ही लुक-अलाइक होता है, राइट। सो इसी लुक-अलाइक के बारे में हम लोग डेफिनेटली यहां बात करेंगे। हो सकता है आपका लक अगर रहा तो कुछ क्वेश्चंस आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में आपको ट्रायंगल सिटिंग अरेंजमेंट या फिर ट्रायंगुलर टेबल या फिर हेक्सागोनल टेबल या पेंटागोनल टेबल के मिल जाएं, मगर ऐसा जो है बाय लक या बाय चांस ही हो सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन बच्चों को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जो आज हमसे पहली बार जुड़े हैं कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोलली आप लोगों के लिए काम कर रहा है, यानी कि क्लास 6 से लेकर के 10th तक के सारे वीडियोस, यानी कि सारे चैप्टर्स के वीडियोस आप लोगों तक लेकर के हम लोग आ रहे हैं। एक्सरसाइजेस हो, क्वेश्चंस हो, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हो, चैप्टर के अंदर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो हो, चैप्टर के बारे में बातें हो, तो पूरा जो है 6 से 10 तक का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया है कि भाई यहीं आओ, यहां आपको 6ठी से 10वीं तक का सारा मटेरियल, सारा माल, सारा मसाला यहीं मिलेगा, और वो भी कोटा करिकुलम पे बेस्ड, राइट। कोटा जो कि फेमस है यार अपने टीचिंग मैथोडोलॉजीज के लिए, तो उसी शहर में रहकर हम आप तक लेकर के आ रहे हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कोटा का एजुकेशन, राइट। तो ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों के लिए ये सारा एजुकेशन आपके घर तक लेकर के आ रही है, और आगे भी ऐसा करती रहेगी रेगुलरली, एंड वी वुड डेफिनेटली सीक योर सपोर्ट इन दैट। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि इसी फैकल्टी टीम द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन ग्रुप्स को जाकर के एक बारी विजिट कर लेना है। और अगर आप लोग हमारे जो वेंचर यानी कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हो या एक्स्ट्रा वीडियोस के बारे में भी जानकारी चाहते हो, तो यू नीड टू ज्वाइन दी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज टीटीबी कोटा, ठीक है। उसको भी ज्वाइन करो, एक्स्ट्रा जो वीडियोस हैं हमारे वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपके वीडियो लेक्चर्स की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। सैंपल स्टडी मटेरियल अगर आप लोगों को पसंद आता है तो यू नीड टू विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, दो पैकेजेस आप लोगों के सामने नजर आएंगे, दोनों पैकेज में से जो पैकेज आप लोगों को पसंद हो यार उस पैकेज को अपना बनाओ, फटाफट से बाय नाउ आइकन पे क्लिक करो एंड पेमेंट कर दो। अगर चाहते हो डिस्काउंट ऑफ एग्जैक्टली 30%, यानी कि फ्लैट 30% का डिस्काउंट, तो यू गाइस कैन यूज द कोड AK Live and then you can reduce your price amount to 6300 and 2450। फटाफट से बाय पैकेज पे क्लिक करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट करो, और इस दौरान या इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111। आगे वाली स्लाइड्स पे मेरा नंबर भी डिस्प्ले होगा, वहां से मेरा टेलीग्राम आईडी भी उठा सकते हो। एंड इसी के साथ हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, जो कहता है प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट so that I can become a smart student। जी हां, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट हर कोई है, यानी कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं रोजाना, मगर स्मार्ट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अपने ओलंपियाड्स को या अपने जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव कर लेते हैं, राइट। तो स्मार्टली स्टडी करनी है, इसीलिए हमें स्मार्ट स्टूडेंट बनना जरूरी है यार, ठीक है। आज का लेक्चर आप लोगों का है सिट ओवर हियर में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। L3 होने वाला है। आज का बेसिक आइडिया हमें क्या होना चाहिए भाई साहब, क्वेश्चंस के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस वाली लाइन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फटाफट से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यार, इसको सॉल्व करते हैं।
पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर 30 सेकंड का टाइमर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो अभी, उसके बाद क्वेश्चन मैं तुम लोगों से सॉल्व करवाऊंगा। ओलंपियाड लेवल में 60 सेकंड्स का टाइमर रखेंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व भी आप लोग करो, ठीक है? चलिए पढ़ लो यार फटाफट से, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है PQRSTUV कुछ लोग हैं जो कि एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, फेसिंग द सेंटर। जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मैं मार्क कर देता हूं, फेसिंग द सेंटर, यानी कि सबका फेस सेंटर की तरफ, ठीक है? ठीक है। अब जो है आगे गाइडलाइंस तुम्हें दी हुई है, तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये करना है बॉस कि ये भाई साहब जो हैं इनको बना लो। उसके बाद कितने लोग हैं उतने मार्क्स लगा लो, 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, डन। इतना काम होने के बाद अब हमें क्या है, पूरी लाइन ढंग से पढ़ लेनी है ताकि हमें एक रफ आइडिया लग जाए। उसके बाद सब लोग को बिठाना शुरू करेंगे। P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि मेरा राइट लेफ्ट कहां होगा। अगला स्टेप, अगर मैं यहां इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो सबके चेहरे अंदर है, किसी का भी चेहरा अंदर बाहर कहीं पे भी नहीं है, सबके चेहरे अंदर की तरफ है। तो अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं कि भाई यहां कोई एक आदमी बैठा है तो उसका राइट साइड कहां होगा, नीचे की तरफ देख रहा है बेटा, लेफ्ट इधर राइट इधर, ठीक है, तो लेफ्ट मेरा यहां होगा, राइट मेरा यहां होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरा लेफ्ट ऊपर होगा और राइट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ऐसा ही साइकिल चलेगा, तो सबका राइट इधर मान लेते हैं, सबका लेफ्ट इधर मान लेते हैं, ठीक है, कूल है। आगे बढ़ते हैं। P sits second to the right of T, who's the neighbor of R and V। क्या बोला है? P sits second to the right of T, who is the neighbor। who मतलब ये T की बात हो रही है। P जो है सेकंड राइट ऑफ T में बैठा है, यानी कि उससे पहले 2 जने और हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनेगा तो हम T को कहीं भी बिठा सकते हैं और उसके राइट में सेकंड पोजीशन पे हम जो है P को बिठा देते हैं। तो चलो हमने T को यहां बिठा दिया, लेट्स इमेजिन, ठीक है। इंक कलर चेंज कर लेता हूं यार ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है, तुम्हें बच्चे दिखते रहे। तो ये लो भाई, ये लो, T यहां बैठा, T के सेकंड राइट में P को बिठाना है। T 1 2 एंड ये 3, सेकंड राइट पर P बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला? T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। R एंड V, अब हो सकता है R यहां हो, V यहां हो, कुछ भी हो सकता है दोनों में, तो हमने दोनों चीजें ऑप्शंस बना लिए। आगे बढ़ते हैं। S इज नॉट द नेबर ऑफ P, यानी कि S जो है ना तो यहां बैठ रहा है ना यहां बैठ रहा है, तो दैट मींस S या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। क्या? S की इमेजिनरी पोजीशन अंदर, ठीक। S इज नॉट द नेबर ऑफ P, V इज द नेबर ऑफ U। अगर V यहां है तो U यहां बैठेगा, ठीक है, एंड अगर V यहां है तो U यहां बैठेगा, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। W इज सिटिंग बिटवीन S एंड U। क्लियर है भाई साहब? W इज सिटिंग बिटवीन S एंड U, ठीक है, बढ़िया है ना। अब देखो, अब प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसे आती है ये मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं। W जो है S और U के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। V इज द नेबर ऑफ U, ठीक। यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम, एक बार वापस से। T हु इज, P is second to the right of T, P is second to the right of T, P is second to the right of T, who is the neighbor of R and V, ठीक है, R and V। S is not the neighbor of P, V is the neighbor of U, ठीक है, ठीक है। अब देखो, आपको क्लैरिटी मैं दे देता हूं, लेकिन अभी भी क्लैरिटी मुझे भी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। S इज नॉट द नेबर ऑफ P,
S इज नॉट द नेबर ऑफ P, तो इसका मतलब U यहां आ सकता है, S यहां और यहां आ सकता है। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, V इज द नेबर ऑफ U। ठीक है, तो S इन दोनों पोजीशंस में आएगा। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ, मुझे एक क्लैरिटी आगे वाली स्टेटमेंट से ये मिल गई कि U जो है यहां फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर U नहीं आ सकता, या तो S यहां या S यहां पर। ठीक है, तो इन दोनों पोजीशंस पे U नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि V की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। तो अगर U यहां आता है तो S यहां नहीं बैठ सकता, तो S अगर यहां है, U अगर यहां है, तो V को यहां होना है। ठीक है, आगे वाली चीजें पढ़ लेते हैं, उससे थोड़ा सा और आइडिया लग सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, W इज सिटिंग बिटवीन S एंड U। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। W सिटिंग बिटवीन S एंड U, एक सेकेंड यार, क्वेश्चन वापस से पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला गया है उसको वापस देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा डायरेक्शंस कम कर देते हैं, ये रुक जाओ अभी। ये आपका राइट साइड हो जाएगा, ये आपका राइट साइड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। आर सिटिंग अराउंड नॉट फेसिंग सेंटर, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T 1 and 2। सॉरी, मेरा फॉल्ट था, P यहां पर था भाई, यहां नहीं था, थर्ड पे बिठा रखा था हमने P को, ये हमारी गलती थी। अभी पकड़ में आ गया मिस्टेक क्या हुआ था। P जो है हमने यहां बिठा दिया था, उसको यहां बैठना था बेटा। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, हु इज द नेबर ऑफ R and V, R and V, R and V, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सॉरी, ये और ये यहां हो सकता है V और यहां हो सकता है R, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। दोनों में T जो है नेबर है किसका, R और V का। S इज नॉट द नेबर ऑफ P। ठीक है, इसका मतलब S यहां तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब S या तो यहां या यहां, ठीक है, या यहां, तीनों में से कहीं पे भी हो सकता है, बट V P के आसपास नहीं आएगा, यानी कि ये पोजीशन S के लिए लॉक हो गई। ठीक, S is not the neighbor of P, V is the neighbor of U, W sits between S and U। ठीक है, तो आपका ये पोजीशन डन हो गया। W sits between, एक सेकेंड, W sits between S and U। ठीक है, अभी भी R यही है। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, S is the neighbor of P, not the neighbor of P, V is the neighbor of U। ठीक है, एंड फिर आ गया आपका W sits between S and U, V is the neighbor of U, तो U यहां आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये डन हो गया। देखो क्या कहा था आपसे, कहा गया कि V is the neighbor of U, तो अगर U यहां है, कहां है, यहां पर अगर U है आपका, ये रहा U। ठीक है, तो V उसके पास में, R इधर। ठीक, दोनों नेबर्स और दोनों जो है T के नेबर्स एज वेल। ठीक है, ये दोनों नेबर्स और ये दोनों R और V T के नेबर्स एज वेल। अभी जो अगली लाइन आपसे बोली है, W sits between S and U, तो आपके लिए S की कंडीशन क्या थी, S की कंडीशन ये थी कि S इज नॉट द नेबर ऑफ P, तो S को यहां बिठा दो, यानी कि बाहर बिठा दो इसको इधर, S को, और S के बीच में, किसके, S और U के बीच में W को बिठा दो, तो उससे आपको क्या हो गया, उससे आपकी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि P के पास जो है S नहीं बैठा। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा कौन बाकी है, R हो गया, T हो गया, S हो गया, U हो गया, W हो गया, P, Q इज रिमेनिंग, दो Q जो है अपना P का नेबर हो जाएगा। ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट हो गया बेटा। ठीक है, इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, इसके बेस पे जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो व्हाट वी फाइंड इज, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हु इज एन इमीडिएट नेबर, इमीडिएट राइट ऑफ V। इमीडिएट राइट ऑफ V कौन बैठा हुआ है, V का इमीडिएट राइट किधर होगा बेटा, इस तरफ होगा। क्यों, इस तरफ होगा राइट, तो T इज द इमीडिएट राइट ऑफ V। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन करने से पहले एक बार सारी कंडीशंस को जो है सेटअप भी चेक कर लेना। क्या क्या कहा था, P इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ T, P इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ T, डन। हु इज द नेबर ऑफ R एंड V, R एंड V, डन। S इज नॉट द नेबर ऑफ P, सैटिस्फाइड है, एंड V इज द नेबर ऑफ
u, v is the neighbor of u, done. And then फिर आपसे क्या कहा गया, w is sitting between s and u, w is sitting between s and u, ठीक है, डन. और कोई चीज नहीं, q सेटल्ड है, तो t आपका राइट आंसर है बेटा, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. तो उसके लिए हमें यहां पर सारी चीजें होना थोड़ा सा आवश्यक है, ठीक है. तो हमारा जो सेटिंग अरेंजमेंट है इसको हम सब जगह कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आए, है ना. किस में दिक्कत नहीं आए बेटा, मुझे दिक्कत ना आए कि मैं मेरी सारी चीजें कैसे कॉपी करूंगा सर. ये लीजिए भाई, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ठीक, पहला स्टेटमेंट मेरा है P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q. P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पूछा है. क्या P राइट Q के इमीडिएट राइट में बैठा है? नो, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है. तो दैट सेज कि मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है. P इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, ना कि राइट, ठीक है. अगला स्टेटमेंट करो, S इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W. S इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, करेक्ट है भाई, ठीक है. बाकी सारी डेफिनेटली फॉल्स होनी चाहिए, मगर फिर भी हम उसको पढ़ लेंगे. R इज बिटवीन U एंड V, नो, डेफिनेटली नॉट, ठीक है, क्योंकि U और V नेबर्स हैं और उनके बीच में कोई नहीं है. U is between W and S, no, definitely not, ठीक है. तो इसका मतलब S is to the immediate left of W is the only true statement, ठीक. Let's move on to the next question. Which two of the following are not neighbors? यानी कि इन में से कौन से दो ऐसे हैं जो neighbors नहीं हैं, ठीक है. आगे बात कर लेते हैं. Which of the following are not neighbors? U, V neighbors हैं, ठीक है. ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि U और V नेबर्स हैं, तो ये तो खत्म. R एंड V डेफिनेटली नेबर्स नहीं है. R एंड P नेबर्स हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा. Q एंड S अगेन नेबर्स हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा. ओनली ट्रू स्टेटमेंट इज R एंड V आर नॉट नेबर्स, क्योंकि इनके बीच में T एज अ नेबर बैठा हुआ है, ठीक है. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the immediate neighbor of S? S का immediate neighbor में कौन है? एक तो W बैठा हुआ है और एक बैठा हुआ है Q, ठीक है. तो जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है उस ऑप्शन को आप अपना आंसर बना सकते हो, ठीक है. कौन बैठा हुआ है इमीडिएट नेबर में? ऑप्शंस देख लो यार. U है क्या? नहीं. V है क्या? नहीं. ये क्या हुआ यार? तो सिर्फ मेरे पास ऑप्शन सी बचता है, दैट इज Q, ठीक है, क्योंकि P तो बहुत ही दूर है. आपसे पूछा था हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ S, हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो Q एज अ आंसर या W एज अ आंसर. तो मेरे पास Q ऑप्शन था, तो मैंने क्या किया, Q को अपना आंसर बना लिया. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, मतलब इस इंस्ट्रक्शन पे बेस, इस डायग्राम पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S? तो इसका मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दी पोजीशन हमें ये स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, और स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें जो है वो पोजीशन बनानी पड़ेगी. बिटवीन U एंड V, क्या S बिटवीन U एंड V बैठा हुआ है? नो, डेफिनेटली नॉट, ठीक है. इमीडिएट राइट ऑफ W, नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट स्ट्रीम है. तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W होता तो हम इसको आंसर मान सकते थे, खत्म. सेकेंड टू द राइट ऑफ P, अभी ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने क्या कहा, राइट साइड ये वाली है और P का राइट भी डेफिनेटली इधर ही है. कैसे? P कैसे बैठा है? इस डायरेक्शन में, राइट इधर, लेफ्ट इधर, ठीक है. क्या? राइट इधर, लेफ्ट इधर. तो ये फर्स्ट पोजीशन एंड ये सेकेंड पोजीशन, और आपसे यही कहा गया था, ये रहा सेकेंड टू द राइट ऑफ P. तो दैट मींस ये मेरा करेक्ट आंसर हुआ. ये नॉट जो है, जो भी था, आधा ऑप्शन आया है, बट ठीक है, माफ कर दो, मुझे नहीं, भैया को जिन्होंने ये पीपीटी बनाई है, ठीक है.
सेकंड टू द राइट ऑफ पी, दैट मींस दिस इज माय ट्रू स्टेटमेंट। मैंने कहा हां यही है मेरी पोजीशन, किसकी, मेरी नहीं, एस की पोजीशन। अगर एस मैं हूं तो वो मेरी पोजीशन हुई, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देख लो यार, 1 मिनट का वक्त है तुम लोग के पास, नहीं 30 सेकेंड्स का टाइम है। ठीक है, 6 से 10 तक के क्वेश्चन हमें इसी बेस पे सॉल्व करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सवाल, क्योंकि 4 सेकंड बाकी रह गए। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। वापस से वही चीज है, बहुत बेसिक आइडिया दिया गया है कि भैया तुम्हें एक गोला बनाना है, वो गोला में तुमको ये ऐसा लोगन को बिठाना है, ठीक है। कितना लोगन है ये देख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 3 6 और 2 7 और 1 8, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, 8 लोग बैठे हुए हैं, सबका फेस जो है सेंटरवा की तरफ, और सेंटर ऐसा ही कुछ दिखता है मेरे दोस्त, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ो और स्टेटमेंट से आंसर बनाने की कोशिश करो। ठीक, ये क्वेश्चन वाला पार्ट अभी छोड़ देना, पहले जो जो पोजीशन सिटिंग है वो बिठाओ। सर्कुलर टेबल के आगे वाला पार्ट यहां तक, यहां से शुरू करते हैं अपन। P sits third to the right of W। बात फिर वही है, क्या है, राइट मेरा यहां, लेफ्ट मेरा यहां, ठीक है। इंक चेंज कर लो सर, ये लो बेटा। P sits third to the right of W। P sits third to the right of W। W को बिठा दो इधर, 1 2 3, ये लो P बैठ गया। P sits third to the right of W। W का राइट किधर, इधर, किधर, इधर, 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 ठीक है। 1 2 3, P बैठ गया। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, यानी कि अगर मेरा Q यहां हुआ तो 1 2 3, क्या, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। तो Q का लेफ्ट किधर, इधर नीचे की तरफ। अगर Q का लेफ्ट इधर तो 1 2 एंड थर्ड, तो थर्ड पोजीशन दोनों तरफ से, यानी कि W के राइट से भी थर्ड और Q के लेफ्ट से भी थर्ड, हो गया, डन। तो इतना स्टेटमेंट मेरा कवर हो चुका है। कौन सा, ये भी हो गया, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, लेफ्ट साइड ऑफ Q कहां, इस तरफ, नीचे यहां से लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि सबका लेफ्ट सेम, सबका राइट सेम, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, इंटरनल फेस है, ठीक। S sits second to the right of T, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिठा दूंगा, लेकिन आगे पढ़ना पड़ेगा। V sits second to the right of, second to the left of R, ठीक है। T is not the regular, T is not the neighbor of Q। अब देखो पॉइंट क्या है, आपसे मैंने पूरी लाइन पढ़ने के लिए क्यों कहा, S sits second to the right of T, कूल, मगर यहां लिखा हुआ है कि T की पोजीशन जो है इज नॉट द नेबर ऑफ Q, ठीक है। तो T जो है मेरा कहां बैठ सकता है, यहां तो डेफिनेटली नहीं बैठ सकता, और यहां पे भी डेफिनेटली नहीं बैठ सकता, क्योंकि दोनों Q के नेबर्स हैं। तो T या तो यहां बैठेगा, या यहां बैठेगा, या यहां बैठेगा, ठीक है। इन तीनों पोजीशंस में से कहीं भी हम T को बिठा सकते हैं, मगर यह भी कहा गया है कि S sits second to the right of T। मतलब अगर मेरा T यहां बैठा तो T का राइट साइड कहां, ऊपर की तरफ, तो 1 और 2, S तो नहीं बैठ सकता यहां पे। तो इसका मतलब मेरे T को या तो यहां बैठना पड़ेगा, यहां अगर T बैठता है तो T का राइट साइड यहां, जहां ऑलरेडी P बैठा हुआ है, तो दैट मींस T हैज टू सिट हियर। अब यहां से T के राइट साइड में सेकंड पोजीशन किसकी है, S की, क्योंकि यहां लिखा हुआ है S sits second to the right of T। S sits second to the right of T, ये लो S बैठ गया, S sits second to the right of T, 1 and 2, डन। एक और स्टेटमेंट पूरा खत्म, ठीक है। V sits second to the left of R, रोक लो इस स्टेटमेंट को, आगे पढ़ लेते हैं, कुछ और कहा हुआ है क्या। T is not the neighbor of Q, ठीक है।
डन है, हो गया है मेरा काम पहले ही, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नोट्स को हटा दो इधर से। अभी आगे पढ़ लेते हैं। T इज नॉट द नेबर ऑफ Q, ये लाइन भी हो गई है। While U इज नीदर अ नेबर ऑफ T नॉर ऑफ W, यानी कि ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा। कौन कौन बेटा? U इज नीदर अ नेबर ऑफ T नॉर W, यानी कि U यहां नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो U के लिए मेरे पास स्पेसिफिक स्पेस कौन सा बचा? जो सारे भर चुके हैं उनके अलावा U यहां बैठ गया है। तो अभी U के लिए भी सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दो, U को भी प्लेस मिल गई। अब पीछे वाली लाइन पढ़ लो वापस से आकर के। V sits second to the left of R। R यहां बैठ सकता है क्या? मुझे ये बताओ। अगर R यहां बैठा तो R का लेफ्ट यहां आएगा, जो कि ऑलरेडी पोजीशन फिल्ड है, तो दैट मींस R शुड बी हियर, ठीक है। और अगर R यहां है तो उसका लेफ्ट साइड कहां होगा? यहां। और आपसे पहले भी कहा गया है V सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है। V सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, दैट मींस लेफ्ट साइड 1 and 2, तो ये V बैठ गया, ये V बैठ गया, ठीक है। क्लियर है? हमने लगा दिया। ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? एक सेकेंड। बताओ मुझे ये अरेंजमेंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, सारी चीजें संपूर्ण रूप से पूरी हो चुकी हैं। क्या क्या? V सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है, 1 and 2 डन, ठीक है। U इज नीदर अ नेबर ऑफ T नॉर W, U ये बैठा हुआ, नीदर अ नेबर ऑफ T नॉर W, ठीक है, डन, ये भी हो गया। उसके बाद T इज नॉट द नेबर ऑफ Q, ठीक है, T दूर बैठा हुआ है, ठीक है। उससे पहले P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, P sits third to the right of W, cool, and third to the left of Q, third to the left of Q, done. S sits second to the right of T, S sits second to the right of T, done. सारी चीजें हो चुकी है भाई, ठीक है। अभी क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। बाकी पहले ये एक्स्ट्रा चीजें सारी मिटा देते हैं ताकि हम जो है इसको डायग्राम को कॉपी कर सकें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरा? क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कहता है कि starting from P's position, if all the 8 are arranged alphabetically in clockwise direction, if all the arranged are if all the numbers, sorry, if all the positions are arranged alphabetically, ठीक है, the sitting position of how many members excluding P would not change, ठीक है सर। जो आपसे कहा वो हम यहां कर देते हैं, अभी रुको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या कहा है? पहले तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। कहां से स्टार्ट करना है? P से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे ना तो P के बाद वाली ही सारी पोजीशंस है। कैसे? P Q R S T U and V और W, ठीक है। P से स्टार्ट करना है, P को एज इट इज छोड़ो, ठीक है। आगे बात करते हैं। P के बाद क्या आ रहा है भाई? Q आ रहा है, तो Q कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। क्लॉकवाइज अल्फाबेटिकल, क्लॉकवाइज कैसा? ऐसा, और अल्फाबेटिकल मतलब आगे वाली पोजीशंस, ठीक है। P Q R, फिर आपका S ये रहा,
एस के बाद टी, ठीक है, एस टी हो गया, यू वी डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। अभी ये आपका ओरिजिनल सिटिंग अरेंजमेंट किसके लिए? इस क्वेश्चन के लिए। अब क्या कहा है? द सिटिंग अरेंजमेंट या पोजीशन ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पी वुड नॉट चेंज, यानी कि ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिनका ओरिजिनल पोजीशन भी यही था जो कि इनका सेकेंडरी पोजीशन है, ठीक है। क्या था? जो कि इनका सेकेंडरी पोजीशन है। तो आओ एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसको कॉपी हम डेफिनेटली कर लेंगे, मगर ये हमें मिटाना पड़ेगा। पहले मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये डायग्राम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। कितने क्वेश्चन है? 6 से 10। रुक जाओ, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, बट पहले वी नीड टू कॉपी दिस। 7, 8, 9, 10। चलिए मूव ऑन टू दी सिक्स्थ क्वेश्चन बैक। ये रहा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, यहां पर ये लीजिए साहब, ये रहा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। हमसे क्या कहा था? हमसे जो कहा था हम वो फटाफट से बना देते हैं। हमसे कहा था कि भाई पी से स्टार्ट करना है और सारी पोजीशंस को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो पी जहां बैठा है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। कैसे? 3, 3, 6, 7, 8, ये लो, ठीक है। पी जहां बैठा है वहां से सारी पोजीशंस को हम रीस्टार्ट करेंगे और अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। पी का पोजीशन ये रहा, उसके बाद क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, ये हमारी अरेंज हो गई अल्फाबेटिकल प्लस क्लॉकवाइज, ठीक। अब हाउ मेनी पोजीशंस ऑफ मेंबर्स आर नॉट इंटरचेंज्ड एक्सक्लूडिंग पी, तो पी को छोड़ के कितने की पोजीशन जो है वुड नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं हो रही है, उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। देखो क्यू की पोजीशन चेंज हो गई, यस, क्योंकि यहां से यहां आ गया। टी की पोजीशन चेंज हो गई, इधर आ गया। आर की पोजीशन सेम है बॉस। डब्ल्यू की पोजीशन नो, चेंज हो चुकी है। एस की पोजीशन चेंज हो चुकी है। टी की पोजीशन चेंज हो चुकी है। यू की पोजीशन चेंज हो चुकी है एंड वी की पोजीशन भी चेंज हो चुकी है। एस ऑब्वियसली चेंज हुआ था, ऑपोजिट हो गए दोनों, ठीक है। तो ओनली वन मेंबर जो है उसकी पोजीशन जो है इंटरचेंज नहीं होती है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज आपका आर, क्योंकि आर तब भी यहीं बैठा था और आर अब भी यहीं बैठा है, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है बेटा? बी ऑप्शन, यानी कि वन मेंबर जो है उसका सिटिंग पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। आपसे यही पूछा था, वुड नॉट चेंज, आपने कहा ओनली वन मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पी डज नॉट चेंज हिज पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी? वी का लेफ्ट कहां है? यहां है। तो यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, 1 and 2। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Which of the following pairs has only one person sitting between them if the counting is done clockwise direction? मतलब क्या है? ऐसे which of the following pairs has only one person between them, यानी कि ऐसा कौन सा पेयर है amongst all these जिनके बीच में सिर्फ एक आदमी बैठा हो या एक इंसान बैठा हो if the counting is done in clockwise direction? चलिए, T और V के बीच में दो लोग हैं। अगर क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलना पड़ेगा, तो T और V के बीच में दो लोग हैं, डेफिनेटली नॉट। V और Q के बीच में कोई भी नहीं है, डेफिनेटली नॉट। ओनली वन पर्सन बोला है, तो एक पर्सन होना चाहिए। V और Q के बीच में कोई नहीं है। अब W और P के बीच में देखो भाई, W और P, ओह, मोर देन वन, तो कैंसिल, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना था। आर और पी के बीच में क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं, ये रहा, आर और पी के बीच में सिर्फ टी है, ओनली वन पर्सन बोला था, दैट मींस मेरा आंसर आर और पी है, ठीक है। क्लॉकवाइज जाने पर पी और आर के बीच में सिर्फ एक ही इंसान बैठा है, दैट इज टी, ठीक है। समझ गए? तो मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर हुआ टी इज द ओनली पर्सन हु इज सिटिंग बिटवीन आर एंड पी, एंड आर और पी जो है वो ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में मात्र एक इंसान बैठा है जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो ठीक है बालक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु सिट्स बिटवीन यू एंड पी, यू और पी के बीच में कौन बैठा है? तो हमें यहां दिख रहा है एस सिट्स बिटवीन यू एंड पी, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस, यानी कि इन चारों में से 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ठीक है, इन चारों पेयर्स में से इन पांचों पेयर्स में से 4 पेयर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे की क्वालिटीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, एक पेयर ऐसा है जो ऑकवर्ड है या अलग है। सो फॉर्म अ ग्रुप विच वन ऑफ दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेते हैं। W और T का पेयर बोला गया है। W और T कहां है? W ये रहा और T ये रहा। ठीक है सर, एंटी क्लॉकवाइज में W और T आ रहा है। P एंड U एंटी क्लॉकवाइज में एक एलिमेंट दोनों के बीच में है। S एंड Q में भी एक एलिमेंट बीच में है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो R एंड P एंटी क्लॉकवाइज, एक एलिमेंट बीच में। अब प्रॉब्लम है, P एंड Q के बीच में एंटी क्लॉकवाइज चलने पर 2 एलिमेंट बीच में आ रहे हैं। दैट मींस मेरा आंसर ये हुआ। क्या हुआ भाई? इन चारों में, इसमें और इसमें ठीक है, मतलब इन चारों में W और T एंटी क्लॉकवाइज चले, सिर्फ R बैठा हुआ है। P एंड U एंटी क्लॉकवाइज चले, सिर्फ S बैठा हुआ है। S एंड Q एंटी क्लॉकवाइज चले, सिर्फ U बैठा हुआ है। R और P एंटी क्लॉकवाइज चले, सिर्फ T बैठा हुआ है। एंड P एंड Q के अंदर डिफरेंस जो है, P एंड Q के अंदर जो डिफरेंस है, 2 लोग बैठे हुए हैं। तो दैट इज वाई यही पूछा था कि 4 जो हैं वो अलाइक हैं, एक जैसे हैं, बाकी एक ऑड वन आउट है, अलग है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी। तो P और Q के बैच में एंटी क्लॉकवाइज चलने पर या उनके बीच में 2 ही मेंबर्स हैं, बाकी सबके बीच में एक मेंबर्स है, जो यहां लिखा हुआ है। मूविंग एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ओनली, या इन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ओनली 1 मेंबर वाज सिटिंग। ठीक है, इन 4 in between WT, PU, SQ एंड RP। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओहो, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, नेक्स्ट सिर्फ एक चीज थी, और वो है कि प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू subscribe to the channel and please do share the video with all the friends if you have liked the session for today। 2 ही क्वेश्चन थे, बट उन क्वेश्चंस के पार्ट बहुत सारे थे। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अच्छा लगा होगा आप लोगों को अगर ये सेशन, तो आप लोग डेफिनेटली लाइक करोगे और शेयर करोगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार चैनल पे आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। एंड इसी तरीके से कीप ज्वाइनिंग द फैमिली ऑफ 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स, कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिचएवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AKLive। एंड डू नॉट फॉरगेट कि भाई जिन जिन के पास मॉड्यूल्स हैं उनको डेफिनेटली होमवर्क करना है, तो होमवर्क भी फटाफट से लिख लो। होमवर्क क्या है भैया? होमवर्क ये है कि यू गाइस कैन सॉल्व ऑल द इक्वेशंस ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट या सिट डाउन हेयर के सारे इक्वेशंस आप डेफिनेटली यहां कर सकते हो। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट योर होमवर्क टू
मी, ठीक है। रिवीजन डेफिनेटली कर लेंगे, है ना, और करते रहो यार। मैं होमवर्क आप लोगों को क्लासरूम ऐप पे दे दूंगा फटाफट से, ताकि आप लोग होमवर्क करना शुरू कर दो, क्योंकि दोनों टाइप्स मैंने निपटा दिए हैं, ठीक है। जहां जहां प्रॉब्लम आए मुझसे पूछने की कोशिश करो, जहां नहीं आए उनको सॉल्व करते रहो और मुझे सबमिट करते रहो, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम।